पत्रकार साथियों, इलेक्ट्रिक मीडिया और प्रिंट मीडिया सभी यूट्यूब पर चैनल के साथियों का आज हमारी इंडियन नेशनल लोकदल और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। राम राम, नमस्ते। साथियों, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव चल रहा है, इसमें हरियाणा में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी और ये इंडियन नेशनल लोकदल गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। माननीय अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में हम 8 सीटों पे इंडियन नेशनल लोकदल और 2 सीटों पे राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पे मैं राकेश सिंह तंवर आपके रोहतक लोकसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ, जिसकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके बीच बैठे हैं। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे जय भगवान जी पहलवान साहब, इंडियन नेशनल लोकदल के जिला अध्यक्ष हमारे जीतराम खन्ना जी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, और विनोद जी सिलानी से हमारे ऑफिस बियर ऑफिस सेक्रेटरी सुनील जी INSO के युवा के अध्यक्ष हैं, और मुकेश जी नंबरदार हमारे राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के जिला झज्जर के अध्यक्ष हैं, और सुधीर जी एडवोकेट साहब बाबरा से राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के यूथ के अध्यक्ष हैं, और हमारे परवीन जी लोहारी से हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के हैं, और सभी सदन में उपस्थित इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी आज यहाँ मौजूद हैं, और आगामी 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में विशेष रूप से रणनीति तैयार करने के लिए दोनों पार्टियों के संगठनात्मक ढांचे को संयुक्त रूप से जोड़ने के लिए आपस में परिचय और रूबरू कराने के लिए हमने एक बैठक रखी है, जिस बैठक के साथ साथ आपकी पत्रकार वार्ता भी हमने आज के इस कार्यक्रम में रखी है। राकेश भाई धन्यवाद। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि रोहतक लोकसभा जो हरियाणा की सबसे बड़ी हॉट सीट है जी, आज के दिन रोहतक लोकसभा को लेकर बात करें तो डॉक्टर अपना अरविंद शर्मा जी और दीपेंद्र भाई की कांटे की टक्कर बताई जा रही है। हाँ, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप अपने आप को वहां पे कहाँ देखते हैं उस टक्कर में, और आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त? रोहतक ही नहीं, हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों पे कहें तो इंडियन नेशनल लोकदल और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी त्रिकोणीय मुकाबला हर जगह बनाए हुए है। जैसे कि आप देखेंगे, हमारे नेता अभय सिंह चौटाला जी ने कुरुक्षेत्र सीट पे त्रिकोणीय मुकाबला बनाया हुआ है। ठीक उसी तरह रोहतक में भी हम एक बात मानते हैं कि हम लेट जरूर नॉमिनेट हुए इस पे, लेकिन जिस तरह से हम दिन दुगने रात चौगुने प्रोग्रेस कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आप जैसे ही सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया के साथी मान रहे हैं कि अगले 13-14 तारीख तक हम इस मुख्य मुकाबले में होंगे। त्रिकोणीय मुकाबले में हम आपको 13-14 तारीख तक आपको दिखाई देंगे। ये जो गठबंधन है ये विधानसभा में भी चलेगा या फिर सिर्फ लोकसभा? जी, आज से ठीक 2 साल पहले चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और RJP प्रमुख श्री शेर सिंह राणा जी के साथ दोनों की बैठक में ये चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा हुई थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव और 2024 के विधानसभा चुनाव में यह गठबंधन हरियाणा में पूर्ण हिस्सेदारी, पूर्ण ताकत के साथ लड़ेगा। जैसे कि मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, जब जब भी ये गठबंधन हुए हैं हरियाणा में या देश प्रदेश में सत्ता पे काबिज हुआ है, इससे पूर्व इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख हमारे सबके आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का गठबंधन हुआ था, तो हरियाणा प्रदेश और देश में सत्ता प्राप्त की थी, जिसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को चौधरी देवीलाल जी ने देश का प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव और प्रपोजल किया था, और खुद स्वयं उप प्रधानमंत्री बने थे। ठीक उसी प्रकार दोबारा से ये गठबंधन हुआ तो देश में चौधरी देवीलाल जी ने चंद्रशेखर जी को प्रधानमंत्री बनवाया और खुद कई बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। तीसरी बार हरियाणा में
चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और शेर सिंह राणा जी की संयुक्त नेतृत्व में ये गठबंधन हुआ है। निसंदेह ही 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सत्ता में यह गठबंधन भागीदार होगा। मुख्य मैनिफेस्टो में क्या है दोनों पार्टियों के? मुख्य मैनिफेस्टो में 7,500 रुपये वृद्ध पेंशन की जाएगी। बुढ़ापा पेंशन, वृद्ध पेंशन की आयु सीमा 55 वर्ष की जाएगी। किसानों के बिजली बिल माफ किए जाएंगे। किसानों के कृषि के जो लोन हैं वे माफ किए जाएंगे। और अग्निवीर जैसी गलत योजना जो कि इस देश के नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बन के आई है, इंडियन नेशनल लोकदल और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की सरकार बनते ही पहली कलम से अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। देखिए, देश में एक सेना एक विधान होना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने, इस देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने युवाओं के साथ इतना बड़ा छल किया है कि एक सेना में 2 तरह की कैटेगरी बना दी है कि एक सैनिक पक्का और एक सैनिक कच्चा। क्या गोली बॉर्डर से आती है वो देख के लगेगी कि ये सैनिक कच्चा है और ये सैनिक पक्का है? क्या वो सैनिक कच्चा है वो शत्रु आने से, आतंकवादी आने से भाग जाएगा या छुप जाएगा? नहीं, हमारे देश के वीरों की ये शहादत इस तरह हम जाया नहीं जाने देंगे। अग्निवीर योजना को तुरंत प्रभाव से खत्म करेंगे। बेरोजगारी पर बताइए। बेरोजगारी तो आप बेरोजगारी को लेके आज के दिन हरियाणा नंबर 1 हो गया सर, जैसे हाँ, कि आप जानते हैं। हाँ, और हर युवा साथी हमारा नशे की तरफ जा रहा है, तो उसके लिए आपके क्या रणनीति है? इस सरकार ने 10 साल में इस प्रदेश का बंटाधार कर दिया। बेरोजगारी चरम पे है, नशाखोरी चरम पे है, क्राइम चरम पे है और साइबर क्राइम तो अन्य सभी प्रदेशों से हरियाणा में आगे है। आप सबकी, पत्रकार साथियों की खुद सरकार मान ये बात। अगर नशाखोरी, सुख का नशा इतना बढ़ गया प्रदेश में, सरकार के उसकी तरफ ध्यान ही नहीं। और सरकार तो अपने तिगड़म विगड़म बाजी में लागे, उन्हें पता है ना, इसे इसे कंप्यूटर सरकार में बैठ गए, उनको फीलिंग ना हो रहा। अगर आप मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री कर रहा तो वो अपने आप को ना संभाल पा रहा, उसको मुख्यमंत्री वाला एहसास ही ना हो रहा, वो प्रदेश को क्या संभालेगा और प्रदेश के युवाओं को क्या संभालेंगे? ये तो खुद अजूल फजूल की बात करने में लगे हुए हैं। इनको ना करना कुछ भी। जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया अरविंद शर्मा जी, अरविंद शर्मा जी पूरे 5 साल गांव में नहीं गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात दावे से कहता हूं और अरविंद शर्मा जी को चैलेंज करता हूं कि वो किसी सार्वजनिक मंच पे आए। आप सभी साथियों से भी हम निवेदन करते हैं कि अरविंद शर्मा जी को, दीपेंद्र हुड्डा जी को कि बोले आप कि यहाँ के जो भी प्रत्याशी खड़े हैं वो एक सार्वजनिक मंच पे आके मीडिया के सामने अपने अपने बयान दे। हम उनको चुनौती देते हैं कि वो अपनी बात रखें, हम अपनी बात रखेंगे। आप सब लोग, आपके चैनल के मीडिया के माध्यम से लोगों को पता लग जाएगा कौन फर्जी बात कर रहा है, कौन जनियन बात कर रहा है, या किसका चुनाव लड़ने का आधार है और किसका बकवास है। अरविंद, मैं ऐसे सैकड़ों गाँव के उदाहरण है, सैकड़ों गांव में आपके चैनल में बोला हूं, सैकड़ों गांव ऐसे हैं जिनमें अरविंद शर्मा जी लोकसभा चुनाव से पहले वाले चुनाव से भी नहीं गए और फिर पूरे 5 साल हो गए तब भी नहीं गए और अब भी उन गांव में गए नहीं है। गांव वाले कह रहे हैं कि पिछली बार तो मोदी जी ने वह पाकिस्तान बॉर्डर पर धुआं धावा कर दी थी, उस चक्करबाजी में आके वोट डाल दिए। अब अरविंद शर्मा जी सोच रहे कि 5 साल बाद फिर मोदी जी कोई झूठी सच्ची कहानी लाएंगे, बॉर्डर पे धुआं धावा कर देंगे और ये हमारी भोली भाली पब्लिक उस चक्कर में आके फिर वोट डाल देगी। लेकिन अब हमारा युवा जागरूक हो रहा है, युवा जाग चुका है, उसको ये बात का पता चल गया कि युवा के साथ छल हुआ है, ठगी हुई है। अब उनको वो साथ देने के लिए तैयार नहीं, उनका समर्थन करने के लिए तैयार नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन गांव में उनका विरोध बढ़ता ही जा रहा है। 2019 विधानसभा चुनाव में जेजेपी कह रही थी
हम बीजेपी को जमुना पार करेंगे, लेकिन कुछ सीटें आने के बाद वो बीजेपी के साथ मिलके 4.5 साल तक उन्होंने सरकार चलाई। जी क्या यदि इनेलो के पास कुछ या फिर आरजेपी के पास कुछ सीटें आ जाती है तो ऐसा नहीं करेंगे बीजेपी के साथ मिल जाएंगे? नहीं, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का आपने बयान देखा भी होगा और वो निरंतर कहते भी आए हैं। चौधरी देवीलाल जी से लेकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से अभय सिंह चौटाला जी तक उनके डीएनए में ये रहा कि उन्होंने कभी कांग्रेस या बीजेपी का समर्थन नहीं किया है। खुद ही लड़े हैं, चाहे सत्ता में आए हों और या कितने लंबे समय तक सत्ता से बाहर रहे हों, उन्होंने कांग्रेस या बीजेपी का समर्थन नहीं किया कभी। इसके लिए चाहे उन्होंने जेल जाना क्यों ना पड़ा हो, लेकिन उनका ना तो सहयोग दिया ना कभी उनका सहयोग किया। क्यों जी? पहलवान जी बताइए। पहलवान जी से आरजेपी के साथ आपके कितने कैंडिडेट जो है साथ में, कितने कार्यकर्ता साथ दे रहे हैं? पूरा जिला के कार्यकर्ता तो साथ दे रहे हैं और जहाँ जहाँ भी जो भी ड्यूटी लगाई जा रही है वहाँ सभी अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं, भागदौड़ पूरी कर रहे हैं। कितने जीत के प्रति आश्वस्त है? जीत का तो प्रति आश्वासन ये है कि दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस हो रही है, हमारी पार्टी के उभार भी आ रहा है और ये साथ आने के बाद ये भाई राकेश सर हमारे साथ जो आए हैं, इससे तो हमारी पार्टी में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस है। और अभी आने वाला आपका अच्छा दबदबा है, बेरी से आप कितनी लीड दिलवा सकते? बेरी से हम इसको जीत के निकालेंगे। हमारे जो जितने कार्यकर्ता है वो अपने दिन रात एक मेहनत करेंगे और वो तो आगे आ जाएगा सब कुछ।